गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। मैं त्रिवेदी आरती श्रीमती MS लखानी कन्या विद्यालय की यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट, आज हम विषय हिंदी में हमारा जो पद्य 9वां है जिसका नाम है चंपा काले काले अक्षर नहीं चीरती। तो आज हम इस वीडियो लेक्चर में इस काव्य की समझूती लेने जा रहे हैं। सबसे पहले इस काव्य के कवि का नाम है त्रिलोचन जी। अब त्रिलोचन जी जो है उनका परिचय ले तो उनका जन्म जो है वह सन 1917 में हुआ था। उनकी मृत्यु जो है वह सन 2007 में हुई थी। प्रगतिशील काव्य धारा के कवि त्रिलोचन का जन्म जो है वह कटदरा चिरौनी पट्टी यानी कि चिरानी पट्टी जो जिले सुल्तानपुरी उत्तर प्रदेश में है वहाँ पे हुआ था। उनका मूल नाम है वासुदेव सिंह। उनका मूल नाम क्या है? वासुदेव सिंह। उन्होंने काशी विश्वविद्यालय में MA की एवं लाहौर से संस्कृत की डिग्री प्राप्त की थी। उन्होंने उर्दू हिंदी कोश का संपादन भी किया था। अब आगे देखें तो गुलाब और बुलबुल, उस जनपद का कवि हूँ, ताप के ताए हुए दिन आदि उनके चर्चित कविता संग्रह है। उन्होंने साहित्य अकादमी पुरस्कार एवं शकाला सम्मान यानी कि मैथिली शरण गुप्त का सम्मान आदि से उन्हें सम्मानित भी किया गया था। तो बच्चों, आज हम त्रिलोचन जी द्वारा रचित यहाँ पे जो छोटा सा काव्य है इसका आज हम अध्ययन करते हैं। तो यहाँ संकलित जो कविता है चंपा काले काले अक्षर नहीं चीरती में गांव की जो अनपढ़ लड़कियां हैं और जो सामान्य जन के जो लोग हैं उन जन को नायकत्व प्रदान किया गया है। इस कविता में चंपा की मनोभावना एवं जीवन पद्धति के प्रामाणिक चित्र दिए गए हैं। चंपा छोटी और नटखट लड़की है और कवि उसे पढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। उसने शिक्षा की अहमियत को समझाया और चंपा के माध्यम से कवि ने गांव की तमाम स्त्रियों को जो मनोव्यथा है उनके अंदर उनका निरूपण किया है। इतना ही नहीं, जिनके पति पत्नियों को छोड़कर अर्थोपार्जन के लिए जो परदेश चले गए हैं, जो गांव को छोड़कर शहर में पैसे कमाने के लिए गए हैं, ऐसी स्त्रियां जो अनपढ़ होने के कारण वे स्वयं चिट्ठी भी पत्र भी अपने पति को नहीं लिख सकती, तो वह खुद उसे लिखकर उसके पास भेज नहीं सकती, तो इसीलिए उसे साक्षर बनाने का यहाँ पे जो नारी शिक्षा है, स्त्री शिक्षा है, उस पर भार दिया गया है। चंपा सिर्फ चंपा नहीं है पर यह आज की समग्र ग्रामीण नारी की चेतना का प्रतीक है। तो आज हम इस कविता में एक बालिका के माध्यम से नारी शिक्षा को उजागर करने के लिए कवि ने जो वर्षों पहले भारत के गांव में जो शिक्षा की नींव डाली थी उस नींव का यहाँ पे चित्रण भी किया गया है। तो अब हम इस काव्य की जो प्रस्तुतिकरण है उसको करने जा रहे हैं। चंपा काले काले अक्षर नहीं चीरती। ठीक है, यहाँ पे अक्षर शब्द जो देखो गांव के लोग हैं तो गांव के लोग जो शब्द बोलते हैं ना उसका प्रयोग किया गया है। तो जो अक्षर है उसका अर्थ होता है अक्षर और चिन्हना मतलब पहचानना। चंपा जो काले काले अक्षर है उसे पहचानती नहीं, वह पहचान नहीं पाती कि यह क्या है। मैं जब पढ़ने लगता हूँ वह आ जाती है, खड़ी खड़ी चुपचाप सुना करती है, उसे बड़ा अचरज होता है। कवि जो है वह गांव की एक नटखट बालिका है जिसका नाम है चंपा। कवि कहते हैं कि गांव की नटखट बालिका चंपा पुस्तक में छपे हुए जो काले काले अक्षर जो है उसे पहचान नहीं पाती। जब कवि कोई पुस्तक पढ़ने के लिए बैठते हैं तो चंपा उसी वक्त कवि के पास आ जाती है और वहाँ पे आकर वह चुपचाप उसे सुनती है, चुपचाप खड़ी होकर सब सुनती है। उसके बड़ा अचरज होता है और उसे बड़ा ही अचरज होता है, आश्चर्य होता है कि यह अचरज शब्द है ना उसका अर्थ होता है आश्चर्य। उसे आश्चर्य होता है कि यह मैं क्या कर रहा हूँ। इन काले चिन्हों से कैसे ये सब स्वर निकला करते हैं।
जो चंपा है उसे किस बात का आश्चर्य हुआ? तो कवि कहते हैं कि कवि जब बोलकर पुस्तक पढ़ते हैं उस समय उसे आश्चर्य होता है और कि वह सुनती है कि किताब के यह जो काले काले चिन्ह है, ये चिन्ह कैसे स्वर में बन जाते हैं और कैसे स्वर निकलते हैं। जो कवि बोलते हैं उसे वह सुनती है तो उसे ऐसा आश्चर्य होता है कि ऐसे काले काले अक्षरों में से स्वर कैसे निकलते हैं। चंपा सुंदर की लड़की है, सुंदर ग्वाला है, गाये भैंसे रखता है, चंपा चौपायों को लेकर चरवाही करने जाती है। चंपा सुंदर की लड़की है। चंपा किसकी लड़की है? कवि कहते हैं कि चंपा जो है वह सुंदर की लड़की है। और सुंदर कौन है? सुंदर ग्वाला है। सुंदर कौन है? सुंदर ग्वाला है। वह गाय भैंसे चराता है। और चंपा जो है, चंपा चौपाइयों को लेकर, चौपाई का अर्थ क्या होता है बच्चों? उसका अर्थ होता है पशु। चंपा इन जानवरों को लेकर चरवाही करने जाती है, यानी कि चराने के लिए ले जाती है। चंपा यह काम करती है। चंपा बहुत अच्छी और भली लड़की है, अच्छी है, चंचल है। वह कैसे लड़की है? बहुत ही अच्छी है, बहुत ही चंचल लड़की है, बड़ी ही नटखट भी है और वह बहुत ही नटखट लड़की है। यहाँ पे चंपा जो है, गांव की जो ये लड़की है जिसका नाम चंपा है, तो कवि कहते हैं कि जब भी मैं पढ़ाई करने के लिए बैठता हूँ, कुछ पढ़ने बैठता हूँ तो वह मेरे पास आती है। नटखट लड़की है और जब मैं कुछ पढ़ता हूँ तो वह सोच में पड़ जाती है कि यह शब्द जो है वह स्वर कैसे बन जाते। चंपा अनपढ़ लड़की है, वह अक्षरों को नहीं पहचानती और वह इन अक्षरों को पहचानती नहीं है, इसीलिए इसे काले काले चिन्ह समझती है। कवि पढ़ता है तब उसे लगता है कि उन काले निशानों में स्वर निकल रहे हैं। वे जो बोल रहे हैं, वो जो स्वर निकाल रहे हैं, वो कैसे निकलते हैं, तो उसे इस बात का बहुत ही अचरज होता है। आगे बढ़ते हैं। कभी कभी ऊधम करती, कभी कभी वह कलम छिपा देती, जैसे तैसे उसे ढूंढकर जब लाता हूँ, जब पाता हूँ, अब कागज़ गायब, परेशान भी हो जाता हूँ। चंपा जो है वह कवि को कैसे परेशान करती है कि वह कभी कभी उधम मचाती है। उधम का अर्थ होता है उत्पात कर देना, ठीक है, उत्पात करती है कभी कभी। फिर वह कवि को कभी कभी परेशान भी करती है। कभी कभी वह कलम छिपा देती है, उसकी कलम जो है ना उसे छिपा देती है, परेशान करती है। कभी वे अपनी कलम को जब ढूंढ कर लाते हैं, उसे जब जैसे तैसे करके वह ढूंढ के लाते हैं तो वह क्या करती है, उसका कागज़ छिपा देती है। इस तरह से वह कवि को परेशान करती रहती है। आगे बढ़ते हैं। चंपा कहती है, तुम कागज की गोदाग करते हो दिन भर, क्या यह काम बहुत अच्छा है? यह सुनकर मैं हंस देता हूँ, फिर चंपा चुप हो जाती है। उस दिन चंपा आई, मैंने कहा कि चंपा तुम भी पढ़ लो, हारे गाढ़े काम सरेगा। चंपा कहती है कि तुम कागज़ की गोदा करते हो दिन भर, यानी कि चंपा जो कवि है उसके कागज़ छिपा देती है, उसकी कलम छिपा देती है। तो कवि को कहती है कि तुम दिन भर इस कागज़ पर कुछ न कुछ लिखते रहते हो। क्या करते हो? लिखते रहते हो। कागज़ गोदना, यानी पे देखो यहाँ पे एक मुहावरा निकल सकता है, कागज़ गोदना। तो उसका अर्थ क्या होता है बच्चों? कागज़ पर लिखावट करना। चंपा कहती है कि तुम दिन भर कागज़ पर लिखावट करते रहते हो, क्या यह काम बहुत अच्छा है? यह लिखने का काम क्या अच्छा है? तुम्हारी नज़र में यह काम अच्छा है? यह सुनकर मैं हंस देता हूँ, उसकी बातें सुनकर मुझे हंसी आती है, कवि को हंसी आती है। यह सुनकर मैं हंस देता हूँ, फिर चंपा चुप हो जाती है। और चंपा जब कवि उस पर हंसते हैं ना तो चंपा चुप हो जाती है। उस दिन चंपा आई, एक दिन चंपा आई, और जब चंपा आई तो कवि ने उससे कहा, मैंने कहा कि, यानी कि कवि ने उससे कहा, चंपा तुम भी पढ़ लो, हाँ के मौके तुम्हारी पढ़ाई तुम्हारे ही काम आएगी। यानी कि जैसे तैसे तुम हाँ के गाढ़े, यानी कि
होके मौके यानी कि समय अनुसार यह पढ़ाई तुम्हें ज़रूर काम आएगी। तो कवि जो है वह चंपा को पढ़ने का संदेश देते हैं कि जीवन में पढ़ाई करनी चाहिए, कभी भी तुम्हें काम आ सकती है। गांधी बाबा की इच्छा है सब जन पढ़ना लिखना सीखे। चंपा ने यह कहा कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी, तुम तो कहते थे गांधी बाबा अच्छे हैं, वे पढ़ने लिखने की कैसी बातें कहेंगे, मैं तो नहीं पढ़ूंगी। कवि जो है वह चंपा पढ़े इसके लिए वह कहते हैं, कवि उसे समझाते हैं कि महात्मा गांधी जी ने भी कहा है। महात्मा गांधी जी कहते हैं और साथ ही वह चाहते हैं, इच्छा है, इच्छा यानी कि चाहना, वे चाहते हैं कि सभी लोग पढ़ना लिखना सीखें। यह सुनकर चंपा ने उत्तर दिया, चंपा ने यह कहा कि मैं तो बिल्कुल नहीं पढ़ूंगी, यानी कि तुम यह क्या कर रहे हो, मैं पढ़ना नहीं चाहती हूँ। तुम तो कहते थे कि गांधी जी अच्छे हैं, अर्थात झंझट वाला काम वे नहीं करते, तो वे पढ़ने लिखने की बात करेंगे, यह बात सही नहीं है, क्योंकि मुझे पढ़ना नहीं है। चंपा जो है वह पढ़ना नहीं चाहती। अब कवि चंपा को पढ़ने और लिखने की सलाह देते हैं। चंपा अभी छोटी है और बड़ी होने पर वह जब आत्मनिर्भर बनेगी तो उसके लिए पढ़ना लिखना ज़रूरी है। तो इसके लिए कवि उन्हें सलाह देते हैं कि महात्मा गांधी जी ने भी कहा है कि सारा देश पढ़े। गांधी जी कहते हैं कि सारे देश में शिक्षा का प्रचार हो, देश का प्रत्येक व्यक्ति शिक्षित बने, देशवासी जो है वह शिक्षा प्राप्त करे और उसका विकास जो है, शिक्षित समाज होगा तो हमारा देश भी शिक्षित होगा। तो गांधी जी ने कहा है कि हमें शिक्षा लेनी चाहिए। तो इस बात पे चंपा कहती है कि मैं पढ़ना तो नहीं चाहती, मुझे पढ़ना ही नहीं है। गांधी जी तो अच्छे हैं, फिर वह ऐसी बातें क्यों करते हैं। मैंने कहा कि चंपा पढ़ लेना अच्छा है, ब्याह तुम्हारा होगा, तुम गोने जाओगी, कुछ दिन बालम संग साथ रह चल जाएगा, जब कलकत्ता में थोड़े दिन रह जाओगे, बड़ी दूर है वह कलकत्ता, कैसे उसे संदेशा दोगी, कैसे उसके पत्र पढ़ोगी, चंपा पढ़ लेना ही अच्छा है। मैंने कहा कि चंपा, यानी कि कवि कहते हैं, किसे कहते हैं, चंपा को कहते हैं कि तुम्हें पढ़ना अच्छा होगा, तुम्हें पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर तुम पढ़ोगी, पढ़ लेना अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि अगर तुम पढ़ोगी तो ब्याह तुम्हारा होगा। जब चंपा पढ़ लेना तुम्हारे लिए अच्छी बात है, तुम्हारे हित में है, क्योंकि जब तुम्हारी शादी होगी तुम गोने में विदा होकर, ठीक है, यह जब गोने का अर्थ क्या होता है, शब्द समूह के लिए एक शब्द बच्चों यहाँ पे निकलता है, आपको शायद परीक्षा में भी आ सकता है। गोने यानी कि विवाह के बाद की एक रस्म है जिसमें वधू को वर पहली बार अपने घर पे लेके जाते हैं, तो उसे गोने कहते हैं। तो गोने में विदा होकर ससुराल जब जाओगी और तुम्हारा पति तुम्हारे साथ कुछ दिन रहेगा, फिर उसकी याद आएगी, फिर वह कलकत्ता चला जाएगा पैसे कमाने के लिए, और जब वह कलकत्ता होगा, बहुत ही दूर होगा, तो तुम उसे संदेशा कैसे भेजोगी, उसके पास पत्र कैसे भेजोगी। इसलिए तुम्हें उसे पत्र लिखने के लिए, अपने प्यार को जताने के लिए तुम्हें पढ़ना चाहिए, और यह पढ़ने से तुम्हें फ़ायदा होगा। देखो यहाँ पे सिर्फ एक चंपा की बात नहीं बताई, चंपा के द्वारा नारी शिक्षा को माध्यम बनाया गया है कि नारी जो है वह शिक्षित होनी चाहिए। अगर नारी शिक्षित होगी ना तो हमारा समाज भी शिक्षित ही होगा। चंपा बोली, तुम कितने झूठे हो, देखो हाय राम, तुम पढ़ लिख कर इतने झूठे हो। मैं तो ब्याह कभी न करूँगी, और कहीं जो ब्याह हो जाएगा तो मैं अपने बालों को साथ रखूँगी, कलकत्ता में कभी न जाने दूँगी, कलकत्ते में बजर गिरे। अब देखो बजर शब्द का अर्थ क्या होता है, यहाँ पे वज्र, पत्थर, ब्रज गिर जाए, पत्थर गिर जाए, ऐसा कहते हैं। बोली चंपा जो है वह कवि को जवाब देती है
कि तुम पढ़ लिख कर कितना झूठ बोलते हो, मैं तो ब्याह करूँगी ही नहीं, और अगर मेरा ब्याह हो भी गया ना तो मैं अपने पति के साथ ही रहूँगी, उसे छोड़ूंगी नहीं। बालन जो है ना उसका अर्थ होता है उसका पति, और उन्हें कलकत्ता भी नहीं भेजूंगी। वह अगर कलकत्ता जाएंगे तो मैं भी उसके साथ जाऊंगी। तो इस तरह से जो छोटी सी बालिका चंपा है वह पढ़ना नहीं चाहती, और जो हमारे कवि है वह कहते हैं कि पढ़ना, जीवन में शिक्षा पाना वह तुम्हारे लिए बहुत ही फायदेमंद है। क्योंकि अगर तुम शिक्षित हो, कोई भी अगर नारी शिक्षित है तो नारी समाज को शिक्षित बनाएगी, समाज शिक्षित होगा तो राष्ट्र भी शिक्षित होगा। तो इसीलिए यहाँ पे नारी शिक्षा पे बहुत ही गौर से बात बताई गई है। पूरा जो काव्य है, इस काव्य में कवि ने काले अक्षर का हमारे जीवन के साथ क्या महत्व है, काला अक्षर हमारे जीवन की प्रगति में किस तरह से जुड़ा हुआ है, इस बात पे भी गौर किया है। और जिसे कहते हैं कि नारी सशक्तिकरण के लिए, नारी उत्थान के लिए, अर्थोपार्जन के लिए और जीवन को सफल बनाने के लिए, जीवन में सफलता को पाने के लिए भी नारी शिक्षा ज़रूरी है, इस बात पे गौर किया गया है। एक छोटी सी भोली सी चंचल लड़की जिसका नाम चंपा है, इस चंपा के माध्यम से कवि ने जो गांव की जो लड़कियां हैं उस गांव की लड़कियों को पढ़ाने के लिए यहाँ पे प्रेरित किया गया है। आज भी बच्चों हम देखते हैं कि कई ऐसे गांव के लोग हैं जहाँ पे छोटे छोटे बच्चे होते, छोटी छोटी लड़कियाँ होती है, वह काम ढूंढती हुई काम करने निकल पड़ती है, लेकिन उसकी उम्र अभी काम करने की नहीं है, उसकी उम्र पढ़ाई करने की है। तुम उसे पढ़ाओगे तो वह पूरे समाज को पढ़ाएंगी, वो पूरे समाज में ऐसा काम करेगी कि समाज जागृत हो जाएगा। तो अभी तो माहौल आपको भी पता है, हमारे नरेंद्र मोदी जी जो है उन्होंने भी नारी उत्थान के लिए और शिक्षा के लिए, शिक्षा की ज्योत के लिए, नारी शिक्षा के लिए बहुत ही अच्छे कार्य भी किए हैं। और इस कार्य के साथ हमें जुड़ना चाहिए, गांव के लोगों में यह जागरूकता लानी चाहिए कि वहाँ छोटी छोटी बच्ची जो है, छोटी छोटी बालिकाएं जो है उसको वह शिक्षा का ज्ञान दे, क्योंकि शिक्षा का ज्ञान सबसे बड़ा ज्ञान है। और इतना ही नहीं, अगर हम कहें ना तो शिक्षा का दान ही सबसे बड़ा दान होता है। तो शिक्षा हमारे जीवन में और साथ ही गांव के लोगों में शिक्षा जागृत होना, गांव के लोगों में शिक्षा का प्रचार करना, गांव के लोगों को शिक्षित बनाना और ख़ास करके नारी के लिए शिक्षित होने की आवश्यकता आज के इस आधुनिक युग में है, इस बात को कवि ने यहाँ पे बलपूर्वक प्रदान किया है। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट।